जय श्री महाकाल। आज हम चल पड़े भाई बहुत ही शानदार जगह पे जिसका इतिहास और नाम जोधपुर वालों को बहुत अच्छे से पता है, जिसका नाम है मेहरानगढ़ फोर्ट। आगे बढ़ने से पहले भाई जिसने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो भाई थारा भाई हो जाएगा नाराज। तो भाई कैब करके बुक हम चल पड़े भाई मेहरानगढ़ फोर्ट। सिटी तो कोई घनी दूर ना है भाई, 15-20 मिनट का रास्ता है। और ये लो भाई पहुंच गए हम किले पे। फिर क्या था भाई, हम चल पड़े अपनी टिकट काउंटर की ओर अपनी टिकट लेने। भाई ले ली टिकट और साथ में कर लिया एक गाइड बुक। टिकट तो सस्ती थी पर ये गाइड बहुत महंगा पड़ गया। खैर कोई ना, घूमने आओ तो भाई नॉलेज पूरी होनी चाहिए। तो भाई समय को खराब ना करते हुए हम चल पड़े अपने किले की ओर। ईब हम पहुंच गए भाई किले के मेन गेट पे। भाई सब चित्रकारी देख रहे हो, ईब तई जो की त्यो है। पहले के टाइम के कलाकार ये लगते भाई, यो है असली देसी टैलेंट। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो चलते हैं भाई अंदर। ही हो हमारा साथी हमारा गाइड, थोड़ा यो बताऊंगा थोड़ा मैं बताऊंगा इसने कॉपी करके, क्योंकि हिस्ट्री तो भाई अपनी कदे ते कमजोर है। यो है मेहरानगढ़ फोर्ट का पूरा नक्शा। जोधपुर तक करीब 400 से 450 फीट की ऊंचाई पर बना रखा है भाई यो किला। तो ये कुछ भाई बोलेंगे, भाई कुछ भी बोलने लग रहा है तो लाड ले यो देख ले भाई, 450 फीट की ऊंचाई। और यो है भाई ब्रह्मपुरी, यहीं से शहर को नाम मिला है भाई ब्लू सिटी। यो समय के साथ थोड़ा कम नीला हो गया भाई, पहले जितना ना रहा है अब। तो चलते हैं भाई किले की और। 1459 में जब राव जो है ना चिड़िया तुंग पहाड़ी पर किले की नींव रखने का निर्णय लिया था, जब यहाँ एक साधु रहा करता भाई जिसका नाम था चिरियनाथ जी, जिसको हटा दिया गया था, जिसकी वजह था उन्होंने भाई राज्य को श्राप दिया था। श्राप के प्रभाव को कम करने तक भाई जीवित समाधि लेने की शर्त थी, और ये उसी इंसान की समाधि है जिसका नाम था राजा राम मेघवाल। और फिर 12 मई 1459 में राजा राम मेघवाल को किले के इसी मेन गेट पर जिंदा चुनवा दिया गया था। तो भाई इस तरह मेरी हिस्ट्री होगी है फेल, ये हमारा गाइड बताऊंगा। राइट और लेफ्ट में आपको कुछ हाथ के निशान नजर आ रहे हैं, ये सती है। जो भी रानियाँ सती भी है पुराने जमाने में। जैसे पुराना गेट ईस्ट फेसिंग है, और ये मर्दाना भाग की एंट्री है। पुराने टाइम में जानते हैं हरियाणा से पूरा सिस्टम स्ट्रिक्टली होता है इंडिया में। किसी भी महल किले में जाओगे तो राजाओं के अलग हैं, रानियों के महल रहने के लिए अलग है। ये जो एंट्री है राजाओं के महल की एंट्री। जैसे आगे चलेंगे अपन कुछ चौक नजर आता है, इसको बोलते हैं सिंगार चौक। जो सबसे पुराना चौक है राजाओं के महल का, 15वीं शताब्दी में राव जोधा के टाइम में बना हुआ। चौक के अंदर एक चौकी बनी हुई सामने मार्बल की, जहाँ राज तिलक किए जाते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं दीवार के ऊपर, राज तिलक की राजा साहब की तस्वीर। ये 4 साल की जो अभी के राजा है, ये सारे राज तिलक की चौकी के रूप में आप एंट्रेंस पे बैठ गए, गेट चढ़ जाएंगे सब। पुराने टाइम के राजाओं के हाथी होते हैं, हाथी की सवारी पे जब निकलते थे इस तरह से हाथी के ऊपर बांधते थे। अलग अलग डिजाइन की है। ये शाहजहां के दौरान तोहफे में मिला हुआ एक हाथी होता है, जसवंत सिंह फर्स्ट 17वीं शताब्दी। अलग अलग डिजाइन की है, कोई स्टोरी है, कहानी नहीं है। लकड़ी के ऊपर सोने चांदी और अलग अलग तरह से कारीगरों ने इसको सजाया है। आखिरी में एक अलग सी नजर आती है जिसके ऊपर कैनपी लगी है, क्योंकि ये रानियों के लिए तैयार की गई है। रानियों को पर्दे में जाने के लिए इस तरह से डिजाइन किया गया। बाकी सारी पुली जो आपने देखी है वो राजाओं की। फिर फॉलो द पर्दा सिस्टम, इसलिए फिर कैनपी लगा है यहाँ पर। अभी ये पालकियां हैं, जब रानी चलती थी पहले मगर लाडले इस फेस्टिवल्स के दौरान। ये भी सारी लकड़ी की बनी हुई, लेकिन अलग अलग ये वेट करता लोग हैं, 4 5 6 कहीं 8 से 10 6 4 हाँ, मतलब नंबर ऑफ टैक्स अलग अलग वेट के ऊपर है तो बहुत बड़ी। 4 कहीं 8 कहीं 10 कहीं 6 अपने भार के अनुसार चलता था। ये जो उठाने वाले होते थे ये अपने राजस्थान के लोग नहीं होते, ये नॉर्थ ईस्ट पहाड़ी लोग। पहाड़ी लोगों के यहाँ रखते थे, वो काम था ये पालकियाँ लेके चढ़ना उतरना है के लोग। हम उनको बोलते थे महल। कुछ राजकुमारों की बातें ब्रिटिश टाइम की बनी हुई। थोड़ा टाइम खराब चल रहा है आजकल छोटे भाई। हुक्का तो सभी कॉमन है,
ये जो लेफ्ट में चीज़ है ये अफीम सभा के दौरान लेते हैं। अफीम को सीधा डायरेक्टली नहीं लिया जाता, उसको पानी के साथ डिजोल्व करके लिया जाता है। आजकल तो सीधा ही लेते हैं। हाँ, तो इसीलिए नशा है ना, पहले नहीं लेते, पहले रिवाज था, एक ट्रेडिशन था, एक नशे के कम यूज़ करते थे। अभी तो नशा बन गया इसलिए। हाँ, तो अभी इसको पानी से डिजोल्व करते थे, लाल पानी से पानी को छालते थे, साफ करते थे, फिर भगवान शिव को प्रसाद के रूप में चढ़ाते थे और प्रसाद के रूप में ही लिया जाता था, इसलिए वो थोड़ा सा पानी के साथ लिया जाता, किसी गिलास या किसी चीज़ में नहीं बता। तो इसमें इलीगल है वैसे तो गवर्नमेंट, लेकिन बचता है। अपने सामने की इमारतें अब सब 18वीं शताब्दी के बाद की हैं, अलग अलग राजाओं में। इन बिल्डिंग इमारतों में हम खूबसूरत महल भी देखेंगे, शीश महल, फूल महल, तख्त विलास, अलग अलग राजाओं ने बनाया। महलों में जाने से पहले 2 कमरे हैं नीचे जो म्यूजियम की तरह अपन देखेंगे। पहले तो दौलत खाना है जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं, फिर एक आर्ट गैलरी। ये शादियों में इस्तेमाल होने वाले तोरण और मोड़ है। ये तलवारें जो सीधी और बारी है, ये राजपूत और हिंदू फौज की है। आगे वो मुस्लिम ब्लेड्स हैं जो मुगल टाइम की हैं, जो सोने चांदी से सजे हुए हथियार है, इसको फाइटिंग सीन्स बनाए गए। सोने से है? हाँ, ये मतलब सोने चांदी का सजा हुआ है। अच्छा, हथियारों पे भी सोने चांदी का काम, ये मीनाकारी का काम किया गया है। जानवरों को लड़ते हुए दिखाया गया, फाइटिंग सीन। किस तरह कारीगर हथियारों पे भी काम करते हैं वो चीज़ें आपको यहाँ नजर आती है। ये पूरा सेक्शन है कारीगरी, किस तरह से कारीगर अलग अलग चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, चलते हैं। कितनी बड़ी ये आपको से हाथी चलाने के लिए काम आता है। कार 98 है नहीं, ये तो वो SK14 लिखा है इसमें तो। ठीक है, ये अंकुश एलिफेंट राइड रखा ना, हाथी राइड किया, एलिफेंट राइड नहीं किया बेंगलोर में। नहीं हाथी चलाने वाले के हाथ में होता है, जो उस हाथी को चलाने में किस्सा देने के काम में लेते हैं, उसके गर्दन में पंच करते हैं। ये क्या है? ये वो कटा रहे थे, कैंची जो हाथ में देखा, हाथ उठा कैंची के। की त्रिभुज है। यहाँ पे रानियों के कुछ पानदानियाँ हैं, डिटेल बॉक्सेस हैं, उनकी सिंदूर पेटी है। इस पूरे सेक्शन में इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो है ये लेडी, ये वाइन ग्लास है, ये चुपी हुई वाइन ग्लास है, इसको बोलते हैं चुस्की, राजाओं की चुस्की। इसको पीने के लिए आप उनको सर से इसको भरेंगे, अंदर से बिल्कुल खाली है, और पीने के लिए इस हाथ का इस्तेमाल करेंगे जो स्ट्रॉ की तरह काम करता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चुस्की। राजा कभी कभी जब सभा में बैठते थे, जहाँ उनको छुपा के पीना होता तो इस तरह के वाइन ग्लास रखते थे अपने पास। और ये उनका स्मोकिंग पाइप है, सिगार चिलम चांदी की। ये कुछ आज से सजी की चीज़ करता ना खड़े में, तो ये रानियों के औरतों के लिए बनाए गए 5-5 किलोग्राम की लकड़ी के। ये रानियों कॉस्मेटिक बॉक्स सिंगार पेटी है, लेकिन पूरे के पूरे सब के सब हाथी दांत से सजे हैं। किस तरह से कारीगर हाथी दांत इस्तेमाल करते हैं, ये सब चाहूँगी बात सुनाए हमें। पूरा सेक्शन आपको राजाओं के कपड़े हैं, जो पूरा पुराना स्टेशन है हैदराबाद, उसका मॉडल है ये 1882 में जो स्टेशन खुला था हैदराबाद से, उसका एक मॉडल है नीचे ये मात्र पुराना स्टेशन है। कुछ पुराने सिक्के हैं, कुछ काले हैं, कुछ व्हाइट हैं। ये बड़ा ताला, ये दो गेट बड़ा ताला, ये सब ताला जैसे चाबी है इसके, ये पुराने सिक्के हैं। ये मारवाड़ के राजाओं के लिए, मुगल बादशाहों के। चाचा हो गया, बस थोड़ा रेस्ट कर लीजिए वरना रेस्ट इन पीस हो जाएंगे। चलाने के लिए 3 की जरूरत पड़ती थी, एक आदमी नहीं चलाता। एक होता तोड़दार बंदूक है, इसलिए कावत इस्तेमाल करते हैं ना अपन रोजमर्रा की, दूसरे कंधे पे बंदूक चलाना। ये होता वो भी लोग नहीं चलाते। जितने मानस तू फोन कर जोड़ा नहीं तो नहीं यू मार रहा तू तड़े। पेंटिंग है, आर्ट गैलरी है। इन्वेंटरी को बोलते हैं मैनेजर्स का मतलब है डिटेल, बारीकियाँ, साइज से नहीं। अभी जो विषय है इस पेंटिंग का वो है घोड़ा। ये मारवाड़ी घोड़े का एक मॉडल है। तो सारी तस्वीरों में घोड़ा नजर आए, क्योंकि घोड़े राजा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रखता है। शिकार में जाए, युद्ध में जाए, जहाँ भी जाने घोड़ा उनके अंदर साथ ही रहता है। घोड़े को सब्जेक्ट किया है। नीचे जब फूल तैयार है, इस तस्वीर में आप देखो ना, धीरे इस पर बारीकियाँ नजर आएंगी। ये जो डिटेल हम पास में, ये बारीकियाँ ही इस पेंटिंग को फेमस बनाती है। ये आप आके नहीं देख सकते, इसीलिए तो बोलते हैं मिनीचर्स। आज इनकी कीमत है करोड़ों। ये पेंटिंग अगर बेचने जाओ इंटरनेशनल मार्केट में, करोड़ों की कीमत है। की डिटेलिंग है,
ये गिलहरी की पूंछ के बाल से पेंटर यूज करते हैं, सारे रंग प्राकृतिक है, सोने चांदी का। तो भाई यो था जोधपुर का ग्रैंड मेहरानगढ़ फोर्ट का पार्ट 1। अभी तो बस आधा किला देखा है, क्योंकि पूरा दिखाता तो वीडियो इतनी लंबी हो जाती कि बेचारा नेट पे खत्म हो जाता। पर असली मसाला और असली मजा तो नेक्स्ट व्लॉग में है, नेक्स्ट पार्ट में। अगले व्लॉग में हम एक्सप्लोर करेंगे शाही शीश महल, खूबसूरत फूल महल, हिस्टोरिक तख्त विलास, और हाँ, एक SCND हरकतियार पर लेवल की डिनर लोकेशन। अगर आप कपल हैं तो जाना मस्ट है भाई। और यो कोई पेड प्रमोशन ना है, लड़ले स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट रिकमेंडेशन है। अगला व्लॉग बहुत जल्दी आने वाला है। जय श्री महाकाल।